हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के पर्वत एवं पठार। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? ये सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग कितनी? 1722 मीटर। आपने कहीं कहीं 1727 मीटर देखा होगा। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि वहाँ पे 5 मीटर ऊंचा 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, उसको जोड़कर कितना हो जाता है? 1727 मीटर। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। संतों का शिखर संबंधित है तो ये किससे है? गुरु शिखर से है। संतों का शिखर गुरु शिखर को ही कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में कहाँ पे है? तो अभी देखा हमने, माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। गुरु शिखर पर्वत चोटी गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो ये दक्षिण का भाग है। और ये किस जिले का है? सिरोही जिले में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में है। गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, बिल्कुल है। जयपुर में खो चोटी है। और अजमेर में तारागढ़ चोटी है। जबकि सीकर में गुरु सीकर नहीं है, सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी है। तो ये गुरु शिखर कहाँ पे है? सिरोही में है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर माना है इसमें, तो 1722 मीटर है। देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, यहाँ पे कितना माना है? 1727 मीटर, सॉरी 1727। जबकि गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि, कौन सा ऋषि? दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727 मीटर हो जाती है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो हमने देखा 1727 भी मान सकते हैं, 1722 भी मान सकते हैं। तो कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो किसके नाम पे किया गया था? ये दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे किया गया था। 5 मीटर की इसका मंदिर है, 5 मीटर ऊंचा। तो 5 मीटर तो ये, और 1722 मीटर ये, 1727 हो जाता है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत ये उदयपुर जिले में है। किस में है? उदयपुर जिले में है। और जरगा की ऊंचाई कितनी है बताइए? आगे आते हैं। उदयपुर जिले में, उदयपुर और राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। जरगा की कितनी है? 1431 मीटर है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है? तो ये है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो ये 5वें नंबर पे आती है अचलगढ़ 2, जरगा आती है चौथे नंबर पे। तो ये अपनी जरगा सही हो जाएगा। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? लगभग
1380 के लगभग है। तो ये तो 5वें नंबर पे आती है, जबकि जरगा दूसरे नंबर पे सॉरी चौथे नंबर पे आती है। आगे आते हैं, तारागढ़ की ऊंचाई देखनी है तो 873 मीटर है। रघुनाथगढ़ की देखनी है तो 1055 मीटर है। जरगा की देखनी है तो 1431 मीटर है। और अचलगढ़ की लगभग 1380 मीटर है। तो इस प्रकार इनकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए। उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की चोटी, पहले तो मध्य अरावली की देख रहे हैं, तो मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ है, अजमेर की, बिल्कुल है। दक्षिणी अरावली की चोटी ऋषिकेश है, बिल्कुल है। और भानगढ़ ये अलवर में है, तो ये किसकी हो जाएगी? उत्तरी अरावली की चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? तो कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो ये नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पे है? अजमेर में है। गुरु शिखर कहाँ पे है? ये सिरोही में है। खो कहाँ पे है? जयपुर में है। और रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। तो रघुनाथगढ़ और खो ये तो उत्तरी अरावली की है, जबकि गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की है। नाग पहाड़ मध्य अरावली की चोटी है। ऊंचाई, ऊंचाई इनकी नहीं पूछी जाती ज़्यादातर, लेकिन पूछी जाती है तो गुरु शिखर की, रघुनाथगढ़ की पूछी जाती है। तो रघुनाथगढ़ की है 1055 और गुरु शिखर की अपन जानते हैं 1722 मीटर। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है। और शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। कितने हैं? 1597 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1597 मीटर। सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए, घग्गर नदी के क्षेत्र को, घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। किस नाम से जाना जा सकता है? मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। भौराट क्या है? तो एक पठार है। नागपाणी क्या है? तो नागपाणी ये चोटी का नाम है, अरावली दर्रा नहीं है, तो ये चोटी का नाम है, तो ये गलत हो जाएगा। शेर अरावली की चोटी है जो 1597 मीटर ऊंची है, दूसरे नंबर की चोटी है ये। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ये तीसरा ऑप्शन गलत है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है, तो दक्षिणी भाग में पर्वत चोटी कौन सी है? डोरा है। कौन सी है? डोरा है। बावाई, बैराट और रघुनाथगढ़ ये तीनों ही उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। बैराट कहाँ पे है? जयपुर में। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो कौन सी है? इसमें से गुरु शिखर नहीं है, तो दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? शेर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है अचलगढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है? अचलगढ़ है। कुंभलगढ़ की कितनी है ऊंचाई? 1224 मीटर। सज्जनगढ़ की, तारागढ़ की कितनी है? 873 मीटर। अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? अचलगढ़ होगा। आगे आते हैं, सज्जनगढ़ की लगभग 700 मीटर की लगभग ऑप्शन ऊंचाई है, तो ये आप देख लेना, मुझे कंफर्म पता नहीं है इसका। आगे देखते हैं, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो ये कौन सा है? जरगा। अचलगढ़ शिखर शेर से नीचा, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। अचलगढ़ की ऊंचाई लगभग 1380 के लगभग। तो इससे ऊंचा कौन सा है? जरगा। इसकी ऊंचाई जरगा की कितनी है? 1431 मीटर। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अचलगढ़ ये जरगा से छोटी है, अचलगढ़, तो ये तो नहीं होगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़,
तो रघुनाथगढ़ की तो 1055 मीटर है, जबकि अचलगढ़ और जरगा ये तो ऊंची हो जाती है इससे। ऑप्शन नंबर तीसरे को देखते हैं। जरगा की ऊंचाई ज़्यादा है अचलगढ़ से। कुंभलगढ़ की ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ 1431, 1380, 1224 और 1055 मीटर। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बताना है। बोले तो बड़े से छोटे की तरफ बताना है। शेर बिल्कुल, जरगा बिल्कुल सही है, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ बिल्कुल सही है। शेर की कितनी है? 1597 मीटर। और जरगा की कितनी बताई थी? 1431 मीटर। अचलगढ़ की कितनी बताई थी? 1380 मीटर। और रघुनाथगढ़ की कितनी बताई थी? 1055 मीटर। तारागढ़ की कितनी बताई? 873 मीटर। आगे आते हैं, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। गुरु शिखर सबसे ज़्यादा, इसके बाद अचलगढ़, फिर इसके बाद कुंभलगढ़, इसके बाद तारागढ़। तो यही ऑप्शन होगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन में है? गुरु शिखर, सॉरी, बढ़ते क्रम में बताना है तो सबसे पहले तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर गुरु शिखर, देख लो तो ये हो जाएगा। आगे आते हैं, पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसराना भाकर, इसकी ऊंचाई लगभग 839 मीटर है। कितनी है? 839 मीटर है इसराना भाकर की। तो ये गलत हो जाएगा। जबकि रोजा भाकर की ऊंचाई 730 मीटर है। डोरा पर्वत की 869 है और झोराला पहाड़ की 588 मीटर है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो ये लीलागढ़ नहीं है। जबकि क्या पूछा है? दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये लीलागढ़ है। जबकि सिरावास, बिलाली, जयगढ़ ये उत्तरी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। आगे आते हैं, ये जयगढ़ कहाँ पड़ती है? जयपुर में। बिलाली कहाँ पड़ती है? अलवर में। तो याद रखिएगा इनको, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में तो ऋषिकेश की कम ऊंचाई है, उससे ज़्यादा इसकी एक बार देखिए दोस्तों, ऑप्शन इसमें दूसरा दिया हुआ है। मुझे भी इनकी कन्फर्म ऊंचाई याद नहीं है, और इनकी ऊंचाई में आपको अभी थोड़ी देर 2 मिनट बाद एक नया पृष्ठ आएगा, उसमें आपको बता दूंगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सायरा नहीं है। ये जालौर पहाड़ी क्षेत्र में सायरा नहीं है। जबकि झारोला पहाड़, रोजा भाकर, इसराना भाकर की कितनी बताई थी? 839 मीटर। कहाँ की है? जालौर की है। तो ये इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला पहाड़ ये जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जबकि सायरा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। देखिए, सही अवरोही क्रम में है शेर की कितनी है? 1597। इसके बाद अचलगढ़, फिर खोर, फिर तारागढ़। तो इसका ऑप्शन ही पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित अरावली शिखरें हैं, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए, घटते क्रम में बताना है तो सबसे ज़्यादा तो गुरु शिखर की है, तो पहला ऑप्शन तो पहला ही होगा। 1 नंबर, तो 1 नंबर तीनों में है, 1 कट गया। फिर इसके बाद आता है अपना शेर दूसरे नंबर पे 1597 मीटर।
तो दूसरे नंबर पे अपना ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शेर के बाद आते हैं अपनी अचलगढ़, इसके बाद कुंभलगढ़, इसके बाद दिलबढ़। नेक्स्ट, निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटी चोटी बैराठ, इसके बाद में कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की कितनी बताई मैंने आपको, 1224। शेर 1597, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगी सबसे ज़्यादा। इससे पहले ये 1380 के लगभग, 1380 या अचलगढ़ की हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोजा भाकर, सायरा, डोरा पर्वत, इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? खो है, जो कहाँ पे है? जयपुर में है। सुमेलित करना है, तो देखिए रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? ये सीकर में है, 1055 मीटर ऊंचाई है इनकी। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055। और शेर की कितनी है? शेर की 1597 है और ये सिरोही में है। जरगा ये उदयपुर में है और इसकी कितनी है? 1431 मीटर। और जयगढ़ ये जयपुर में है। नेक्स्ट आते हैं पर्वत चोटी जला मिलान। पर्वत चोटी और जला मिलान। देखिए शेर शेर किस जिले का है? सिरोही के है। शेर चोटी किस जिले की है? सिरोही जिले की है। जयगढ़ ये जयपुर का है, जयपुर की चोटी है। रघुनाथगढ़ सीकर की है और कुंभलगढ़ राजसमंद की है। चोटियों की ऊंचाई भी मैंने आपको बता रखी है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है तो करिए। जो मैंने आपको बता रखा है वो तो करिए। रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055। शेर की कितनी है? 1597। और अपना डोरा पर्वत की कितनी है? 869। और गोगुंदा की कितनी है? 840। ये तो मैंने आपको बता रखा था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन है, तो इसका मतलब पहला चौथे के साथ में, शेर तीसरे के साथ में और डोरा दूसरे के साथ में और गोगुंदा 840। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जालोर जिले में है। नेक्स्ट आते हैं पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम बोले तो घट से छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो जरगा की ऊंचाई बड़ी है तो यहाँ तक हो सकता है ये हो, यहाँ पे जरगा पहले ही दे दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। रघुनाथगढ़ जरगा, इसके बाद ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आगे आते हैं, सॉरी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तुम घटते से मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो बिल्कुल ये इसकी 1024 ये 1431 मीटर, तो ये बड़ा होगा। इसके बाद रघुनाथगढ़ 1055, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। आगे आते हैं पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है तो ये अपना तारागढ़, इसके बाद अपनी कमलनाथ, इसके बाद आती है अपनी रघुनाथगढ़ और इसके बाद लास्ट में इससे सब चारों में से सबसे ऊंची कौन सी है? अचलगढ़। तो ऑप्शन आप वैसे भी देख सकते हो, अगर सबसे ऊंची इन चारों में से कौन सी अचलगढ़ है तो ये लास्ट में आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बोले तो पहले बड़ी होती है, फिर इसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार चलना है। तो इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी इनमें से जरगा है।
तो ऑप्शन नंबर 2 ये तो कट ही जाएंगे, 2 और 4 तो ये अपना ऑप्शन बचेगा पहला और तीसरा। इसके बाद हमें लगाना है कि इसके बाद अपनी कुंभलगढ़ आती है 1224 पे। अब पहला तो अपन को ये तो दोनों में ही दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें इनकी चोटियों का मतलब क्रम याद नहीं है। तो इनमें से अपनी पहले कौन सी आएगी, ये आएगी धोनिया डूंगर, और इसके बाद आएगी कमलनाथ। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है। तो दक्षिण अरावली के शिखर ये अपने नागपानी और लीलागढ़ है। कौन से है, नागपानी और लीलागढ़ है। जबकि भानगढ़ अपनी अलवर में है, और नाग पहाड़ ये अजमेर में है। ये मध्य अरावली का है और ये उत्तरी अरावली का है। जबकि पूछा क्या है दक्षिणी अरावली का, तो ये लीलागढ़ और नागपानी है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, बिलाली नहीं है। जबकि कमलनाथ, दिलवाड़ा और शेर ये दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। बिलाली कहाँ पे है, ये लगभग अलवर क्षेत्र में है, उत्तरी अरावली की चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो बताना क्या है, अवरोही क्रम बताना है, अवरोही क्रम। तो अपन देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। नाग पहाड़ ये कहाँ पे है, अजमेर में। नाग पहाड़ ये इनसे ऊंची चोटी है, चारों पांचों से, चारों तीनों से। इसके बाद भैराज, बाबई और बैराठ। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। आगे आते हैं, राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाना है। उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाना है। तो ये टॉडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, ये अवरोही क्रम होगा। ये इनकी सबसे ऊंची चोटी होगी, खो, बिलाली, रोजा भाकर से टॉडगढ़। नेक्स्ट आते हैं, अरावली पर्वत की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे बड़ी तो कौन सी होगी अपनी, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम छोटे को लेंगे। तो छोटा है अपना 1431 मीटर, 1597। और दिलवाड़ा अपनी कितना है, लगभग 1480 के लगभग, या कुछ ऐसे ही है, 1481 लगभग। इनसे तीसरे नंबर की चोटी है दिलवाड़ा, चौथे नंबर की जरगा और पांचवें नंबर की है अचलगढ़। तो पहले नंबर की गुरु शिखर, दूसरे नंबर की शेर, तीसरे नंबर की दिलवाड़ा और चौथे नंबर की अपनी जरगा है। तो इस प्रकार जमा दीजिए। पहला अपना जरगा हो जाएगा, इसके बाद अपनी दिलवाड़ा। तो कहाँ पे है, ये है ऑप्शन। तो पहला और तीसरा, दूसरा, चौथा। कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ कि रोचा भाकर, इसराना भाकर और झारौला पहाड़ ये जालौर पर्वतीय क्षेत्र है। जबकि गोगुंदा उदयपुर में है। कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। तो ऊंचाई के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम बोले तो बड़े से छोटे की तरफ। तो ये अपना शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। और इनसे भी ऊपर देखे तो गुरु शिखर है इस जगह। तो पहले नंबर पे गुरु शिखर, दूसरे नंबर पे शेर, तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा, चौथे नंबर पे जरगा और पांचवें नंबर पे अचलगढ़ है। निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अवरोही क्रम में बताना है तो पहले टॉडगढ़, फिर खो, फिर नाग पहाड़, फिर बहराज। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाना है।
तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में थक तो गए होंगे आप, लेकिन कंटिन्यू रखिए क्लास को। बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं नया तो आनंद तो आता ही है। आइए, राजस्थान की पर्वत चोटियों के उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाना है। अवरोही क्रम, पहला बड़ा ये सायरा हो जाएगी, इसके बाद तारागढ़, फिर डोरा पर्वत, फिर नाग पहाड़। जिले व पर्वत को सम्मिलित करना है तो जालौर में कौन सा है अपना, झारोला पढ़ के आए हैं अभी। बड़वाड़ा कहाँ पे है, ये बरवाड़ा है अपना जयपुर में। अलवर में कौन सी है तो भानगढ़ है। सीकर में कौन सी है तो रघुनाथगढ़ है। सुमेलित करना है तो बाबाई ये अपनी, इनकी देखो ऊंचाई की बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबको याद नहीं रख सकते हम। फिर भी एक को तो हमें पता है, तारागढ़ की कितनी है, 873। तो देखिए हम ऑप्शन से देखते हैं थोड़ा सा कि बी का हमारा तीसरा होगा, तो बी का हमारा तीसरा एक ही ऑप्शन में है, किस में है, पहले में। पहले ऑप्शन में बी का तीसरा है, तो हम इस प्रकार से भी हम कभी कभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाबाई की कितनी है तो बाबाई की है अपनी 780 मीटर। बाबाई की कितनी ऊंची है, 780 मीटर। तारागढ़ की 873। सायरा की कितनी है तो सायरा की है 900 मीटर। और रोजा भाकर की कितनी है तो रोजा भाकर की है 730 मीटर। तो ये अपना ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है। तो ये कौन सी है, तारागढ़। और तारागढ़ की ऊंचाई आपको बता चुका हूँ, 873 मीटर है। रघुनाथगढ़ की 1055 है। दिलवाड़ा की कितनी है तो लगभग 1481 या 1400 कुछ ऐसे ही है, मुझे इसकी कंफर्म पता नहीं है, एक बार देख लेता तो पता पड़ जाता। तो कितना है, 1480 के लगभग, मतलब तीसरे नंबर की चोटी है ये, याद रखिएगा आप। तो अचलगढ़ की लगभग आपको 1380 बताया था, ये 5वें नंबर की चोटी है। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार पर्वत अवरोही क्रम में चयनित करना है। तो देखिए, सायरा, डोरा, हमने सायरा को आपको बताया था कितना है, 900 मीटर। डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली, ये इनका क्रम होगा। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है, तो इतना ही लेवल देगा 4th ग्रेड में, यही पूछा जा सकता है कि जैसे नाग पहाड़ पर पर्वत कहाँ पे है, तो ये अजमेर के पश्चिम में है। देखिए, अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो ये है अजमेर जिले में। किस में है, अजमेर जिले में है। सुमेलित नहीं है तो जरगा हमारी उदयपुर में है, ये तो फिक्स है। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में है। और रघुनाथगढ़ कहाँ पे है, सीकर में। ये दिन का मिलान हो गया। जबकि कमलनाथ की पूछे तो कमलनाथ सिरोही में नहीं होकर उदयपुर में है, तो ये कहाँ पे है, उदयपुर में। कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिलों में अवस्थित है, सॉरी जिले में अवस्थित नहीं है, तो ये कमलनाथ कहाँ पे है, उदयपुर में है। अचलगढ़, दिलवाड़ा, सेर, ये अपनी सिरोही में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में अवस्थित है, तो मध्य अरावली में कौन सी है, देखिए इसराना भाकर, रोजा भाकर जालौर में है। जबकि मेरवाड़ा ये मध्य अरावली की चोटी है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टौडगढ़ के निकट मेड़वाड़ा पहाड़ी, जो अजमेर, ब्यावर, नागौर, डेडवाना, कुचावन, भीलवाड़ा में है, कहलाती है। मेरवाड़ा पहाड़ी निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है, तो ये है मध्य अरावली श्रेणी का।
मध्य अरावली श्रेणी का विभाजन है मेरवाड़ा पहाड़ी, कहाँ कहाँ पे है? अजमेर में है। सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथनों का चयन अपन को करना है। तो देखिए, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल शिखर में है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, जबकि कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु, ये गलत है। पहला अपना गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी अपना सही है। उड़िया का पठार कहाँ पे है? माउंट आबू के निकट है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में अवस्थित है? तो कौन सी है? पूछा है दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? ऋषिकेश है। और भानगढ़ या अलवर में है, तो उत्तरी पूर्वी अरावली की चोटी हुई। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? याद रखना, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? भाकर। सिरोही जिले में क्या कहते हैं? इसे भाकर कहते हैं। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, बाप बोल्डर्स ये फलौदी में है, बिल्कुल है। और भाकर ये अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा में न होकर कहाँ पे है? सिरोही में है। गिरवा उदयपुर में है। बृहद सीमा भ्रंश ये अपना बृहद सीमा भ्रंश किसे कहते हैं? अरावली और विंध्याचल श्रेणी के मिलन को क्या कहते हैं? उनके विभाजन को या मिलन को क्या कहते हैं? बृहद सीमा भ्रंश, जो कहाँ पे है? बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर में। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चोटी और ऊंचाई दी हुई है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, आपको जरगा काफ़ी बार बता चुका हूँ, कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ की ये 1380 है। कितनी है? 1380 है, तो ये गलत हो जाएगा। शेर की 1597। रघुनाथगढ़ की कितनी है? 1055 मीटर। आडा वाला पर्वत जिस जिले में स्थित है? तो देखिए, आडा वाला पर्वत अरावली को ही कहते हैं, लेकिन ये बूंदी में कहते हैं। बूंदी में अरावली पर्वतमाला की चोटियों को या अरावली पर्वतमाला को आडा वाला कहा जाता है। बूंदी व सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आडा वाला पर्वत कहा जाता है। विंध्यन क्रम की आडा वाला पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर में। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम गिरवा के नाम से जाना जाता है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो वह है सिरोही। कौन सा बसा हुआ है? सिरोही। और सिरोही का भी आबू नगर है। कौन सा है? आबू नगर। लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। ग्रेनाइट की जो चट्टानों से बना है उसे क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है।
सबसे ऊंचा कौन सा है? सिरोही। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? प्रतापगढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। बिल्कुल सम्मिलित है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर ऊंचा है। तो ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि 1300 मीटर ऊंचाई है, 1700 मीटर बोल रखा है, तो ये गलत है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? तो चौथे ऑप्शन में। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ रामगढ़ गांव में स्थित है। और रामगढ़ गांव कहाँ पे है? बारां में है। देखिए, रामगढ़ कस्बे बारां के निकट को घोड़े की नाल की आकृति बोले तो हॉर्स शू शेप की गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ पे? रामगढ़ बारां में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये है हाड़ौती के पठार में। तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो तोराबाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है। तोराबाटी की पहाड़ियाँ बोले तो तोराबाटी क्षेत्र भी हम ये कातली नदी के एरिया क्षेत्र को कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? शेखावाटी में। तोराबाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के नीमका थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है ये? 740 मीटर। घोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादातर याद नहीं हो पाते। तो ये 740 मीटर है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। आगे आते हैं। देखिए, राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू में घुसरा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण से आग्नेयगिरी कहा जाता है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ ये अपनी कोटा जिले में है। मुकुंदरा दर्रा ये आपको कोटा में ही मिलेगा। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे है? कोटा में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन बोले तो झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? झालावाड़ और कोटा जिले में। हर्ष पर्वत ये कहाँ पे है? सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ी कितनी ऊंचाई है? 820 मीटर है हर्ष की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? सीकर में। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है? तो ये किसकी है? अभी हमने देखा था 820 मीटर हमने हर्षनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई देखी थी। सही कथनों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोड में कीजिए। तो देखिए, लसाड़िया पठार सत्य कथन बताने। तो आइए देखिए, लसाड़िया का पठार जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। नाग पहाड़ में मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो ये गलत है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है। कौन सा है? गौराम जी है। गौराम जी
ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो ये दूसरा तो गलत हो गया। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये गलत है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, तो कुछ आंशिक रूप से सही है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और ये किस में है, बांसवाड़ा में। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ तो सही दे रखा है, चित्तौड़गढ़ गलत दे रखा है। हाँ, तो कुछ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में हो सकता है, तो कुछ कुछ रूप में सही है, जबकि इसको गलत माना है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली दर्रे में है, दर्रे है ये। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे है, तो ये भी सही है। पहला और चौथा सही हो जाएगा, ये तो अपना स्पष्ट रूप से गलत ही हो गया। तीसरा आंशिक रूप से सही है। आगे आते हैं, देखिए पहला और चौथा सही हो जाएगा, लेकिन इसको भी हमने इसको क्वेश्चन को डिलीट किया। क्यों किया? क्योंकि तीसरा भी आंशिक सत्य है, मतलब थोड़ा थोड़ा सत्य है। थोड़ा थोड़ा क्यों? प्रतापगढ़ बिल्कुल 56 के मैदान में आता है, और एक आता है अपना बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ नहीं आता। आगे आते हैं, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, तो ये है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार लगभग 1360 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा आबू पर्वत से लगभग 180 मीटर ऊंचा है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कितना है? 1360 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो कौन सा है? उड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो ये है सिरोही जिले में। कितनी ऊंचाई है उड़िया के पठार की? 1360 मीटर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच ये अपना भौराट का पठार है। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भौराट का पठार स्थित है। भौराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। दूसरे नंबर का पठार सबसे ऊंचा कौन सा है? उड़िया का पठार। दूसरे नंबर कौन सा है? भौराट का पठार, जो 1225 मीटर का ऊंचा है। दूसरे नंबर का है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है भौराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में भौराट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं, भौराट का पठार यह अवस्थित है, तो यह कहाँ पे है? अभी हमने देखा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। भौराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अभी देखा हमने 1225 मीटर है भौराट पठार की औसत ऊंचाई। सुमिलित नहीं है, तो देखिए कुंवड़ पट्टी अपनी नागौर अजमेर में है। कुंवड़ पट्टी 56 का मैदान अपना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। भौराट का पठार अपना ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ये गलत है। अभी देख के आए थे हम, भौराट का पठार उदयपुर में है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच भौराट का पठार है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर माल का पठार अपना भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है, तो ये सही है। तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। जयसंबंध झील के पूर्व में पठार स्थित है, तो ये है लसाड़िया का पठार। जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। देखिए लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ एवं शलुम्बर जिले में जयसंबंध झील के आगे पूरब की ओर विच्छेदित व कटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई कितनी है? 325 मीटर से 650 मीटर तक है लसाड़िया के पठार की। सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है,
लसाड़िया का पठार राजसमंद में ये गलत है, क्योंकि हमने अभी देख के आए थे लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, प्रतापगढ़ और शलुम्बर में है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि भौराट का पठार कहाँ पे है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। भाकर ये पूर्वी सिरोही का भाग है भाकर। और उड़िया का पठार माउंट आबू में है, ये सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार। नेक्स्ट आते हैं लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। तो अभी हम पढ़ के आए थे लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, ये अपना प्रतापगढ़ और शलुम्बर में है लसाड़िया का पठार। तो ऑप्शन भी इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अपना पहले उदयपुर में आता, लेकिन अभी कहाँ पे आता है, शलुम्बर में आता है। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है कोटा बूंदी झालावाड़। ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, कोटा बूंदी झालावाड़। देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठार ऊपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीला भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग शामिल है। तो याद रखना, ऊपरमाल के नाम से हम जानते हैं जो हमारे भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र है। ऊपरमाल है तो ये है कौन सा है, हाड़ौती का पठार है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कौन सा है, यह है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपरमाल के नाम से। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह अपना कौन सा नहीं है, अजमेर और पाली नहीं है। जबकि भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये ऊपरमाल के क्षेत्र में ही आते हैं। ऊपरमाल क्या है, तो ये चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में स्थित है। तो त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और नाकोड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, बाड़मेर में है। याद रखिएगा, इनको इम्पोर्टेंट है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है, बाड़मेर में। त्रिकुट की पर्वत पहाड़ी कहाँ पे है, ये अपनी कहाँ पे, जैसलमेर में है। त्रिकुट पर्वत पूछे तो ये कहाँ पे है, करौली में। पहाड़ी पूछे तो कहाँ पे है, जैसलमेर में। मैसा पठार किस जिले में है, तो ये अपना चित्तौड़गढ़ में है मैसा का पठार। चित्तौड़गढ़ मैसा के पठार पर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ किला है वो मैसा के पठार पर स्थित है। देखिए मैसा का पठार 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। पहाड़ियों पर स्थित अन्य किले के नाम भी देखिए। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा है, जैसलमेर अथवा सोनार किला। कनकाचल पहाड़ी पर अथवा सुवर्णगिरी पर ये कौन सा है, जालौर का किला। याद रखना, कनकाचल अथवा सुवर्णगिरी, जो जालौर का किला कहाँ पे है, कनकाचल पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा है, मेहरानगढ़ का किला। चिड़ियाटक बोलो, चिड़ियाटुक या पंचेटिया। हेमकुट या गंधमादन ये इस पे कौन सा है, कुंभलगढ़। तो हेमकुट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ बसा है। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला है। याद रखना, देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला है। काली खोह पहाड़ी पर आमेर का किला है, जयपुर का। और कोषवर्धन पहाड़ी पर शेरगढ़ का किला है। कोषवर्धन पहाड़ी पर कौन सा है, शेरगढ़ किला है। इस वजह से इसे कोषवर्धन किला भी कहते हैं। बीठली की पहाड़ी ये अजमेर में है। बीठली की पहाड़ी पे तारागढ़ किला है। नानी शिरडी ये सोजतपाली का किला नानी शिरडी पहाड़ी पर स्थित है। मानी पहाड़ी अथवा नैनी पहाड़ी पर बयाना किला भरतपुर का है। बयाना किला ये मानी पहाड़ी अथवा नैनी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पे बयाना का किला बना हुआ है मानी पहाड़ी पर। भामती पहाड़ी पर
बाद किला जो बारा में है वो बना हुआ है। बर दर्रा स्थित है, तो ये है मध्य अरावली में। बर दर्रा कहाँ पे है? मध्य अरावली में है, ब्यावर जिले में। ब्यावर जिले में मध्य अरावली के 5 दर्रे स्थित है, बर, पखेरिया तथा सुराघाट। इनको याद रखिएगा। बर जो पाली में स्थित है, ब्यावर में है। कहाँ पे है? ब्यावर में। लेकिन बर पाली में भी स्थित है। पखेरिया अथवा परबेरिया शिवपुर घाट देवारी, ये उदयपुर में स्थित है। सुराघाट ब्यावर और भीलवाड़ा मार्ग में है। सुराघाट पे शिवपुर घाट स्थित है, तो ये कहाँ पे है? मध्य अरावली क्षेत्र में है। बर, परबेरिया, शिवपुर, देवारी, सुरा संबंध है, तो ये अपनी दर्रा से संबंधित है। बर, परबेरिया, शिवपुर, देवारी, सुरा ये संबंधित है दर्रा से। सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है, ये बर दर्रा उदयपुर में नहीं है। बर कहाँ पे है? ब्यावर में है, तो ये गलत हो जाएगा। देसुरी की नाल पाली में है। एक बार पाली में भी है, याद रखना। बर दर्रा पाली में भी स्थित है, ये पाली में भी है, ब्यावर में भी है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। देसुरी की दर्रा, देसुरी की नाल दर्रा कहाँ पे है? पाली में। खटखट का दर्रा बूंदी में है। और कामली घाट दर्रा ये राजसमंद में है। इम्पोर्टेंट है तीनों दर्रे, इनको याद रखना। खटखट का दर्रा कहाँ पे है? खटखट का दर्रा ये बूंदी में। कामली घाट दर्रा राजसमंद में। और देसुरी की नाल दर्रा ये पाली में स्थित है। और बर को भी याद रखना, ये ब्यावर अथवा पाली में स्थित है। बर पाली में भी है और बर दर्रा ब्यावर में भी है। निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? सोमेश्वर है, हाथीगुड़ा है, देशुरी की नाल भी है, जबकि अर्निया नहीं है। अरावली को पार करने वाला दर्रा अर्निया नहीं है। आइए व्याख्या में देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में है। किस में है? राजसमंद जिले में। कामली घाट, गौरम घाट, जीरावल की नाल, जो पगलिया की नाल भी कहते हैं इसे, तो ये राजसमंद में है। जबकि सिरोही में पीपली और बोरांग दर्रा है। पीपली दर्रा कहाँ पे है? सिरोही में। और बोरांग दर्रा भी कहाँ पे है? सिरोही में है। बूंदी में अपना रामगढ़, खटगढ़, जैतावास और लाखेरी दर्रा ये बूंदी में है। उदयपुर में हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल ये अपने कहाँ पे है? उदयपुर में। इम्पोर्टेंट है। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल ये अपने उदयपुर में है। सोमेश्वर और देशुरी की नाल पाली में स्थित है। सोमेश्वर और देशुरी की नाल कहाँ पे है? पाली में स्थित है। उल्लेखनीय है कि देशुरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में है, अतः परीक्षा में देशुरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा। झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही होगा। याद रखना, झीलवाड़ा कहाँ पे है? राजसमंद में। और देशुरी की नाल कहाँ पे है? पाली में। ढेबर दर्रा कहाँ पे है? सलुम्बर में है। ढेबर दर्रा कहाँ पे है? सलुम्बर में है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे कौन से हैं? तो ये है देशुरी व हाथी दर्रा। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे कौन से हैं? देशुरी की नाल व हाथी दर्रा। और ये आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि हाथी दर्रा कहाँ पे है? उदयपुर में है। और देशुरी की नाल कहाँ पे है? ये पाली में है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा कहाँ पे है? तो अभी हमने पढ़ा उदयपुर और राजसमंद में है हाथीगुड़ा की नाल। देखिए, आरपीएससी ने उत्तर कुंजी को तीसरा उत्तर माना है, जबकि विकल्प एक उत्तर सही है। कौन सा सही है? पाली और राजसमंद। हाथीगुड़ा की नाल तो दोस्तों हमने भी देखा था,
ये हाथीगुड़ा की दर्द ये उदयपुर में ही है, तो उसमें ही सही होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, एक मिनट दोस्तों रुकिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे है तो कौन सा है? देसूरी व हाथी दर्रे। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पे है? उदयपुर और राजसमंद में। और कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूरब क्रम सही है? तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलना है, इधर से इधर की तरफ चलना है। तो आइए, बोहराट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार एवं हाड़ौती का पठार, ये इनका क्रम हो जाएगा। इधर की तरफ भौराट का, लसाड़िया का पट, ऊपरी माल और ये अपना हड़ौती का पठार, इस प्रकार से इनका क्रम होगा। आगे आते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर में। उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है? अलवर जिले में। अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टौड़ी गांव के पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों से रूपा रेल या बारात नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रिकेट स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो प्रहार क्रेटर ये रामगढ़ बारा में। कहाँ पे? रामगढ़ बारा में। देखिए 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। याद रखना, रामगढ़ 12 ये इम्पोर्टेंट है। एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़ 12 में। सुमेलित करना है भौतिक आकृति और स्थान। तो ये सुमेलित करना है भौतिक आकृति और स्थान। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में है। रघुनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? सीकर में है। लसाड़िया का पठार जयगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है। और लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी सुमेलित करना है। तो डोरा पर्वत कहाँ पे है? कमली घाट कहाँ पे? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तो सब जानते हैं। और हाथीनाल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे? सीकर में है। और हाथीनाल की ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और कमली घाट और डोरा घाट बताना है। तो डोरा घाट कहाँ पे है? जालौर में। डोरा घाट कहाँ पे है? डोरा घाट बताइए दोस्तों एक बार। तो डोरा घाट राजसमंद में ही होगा और कमली घाट अपना जालौर में होगा। इस प्रकार से होगा क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए पहले का डोरा, ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, डोरा पर्वत जालौर में है, कमली घाट अपना राजसमंद में है और बाकी का तो अपन जानते हैं। हाथीनाल कहाँ पे? उदयपुर में। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे? सीकर में। तो ये तो अपन फिक्स है। कमली घाट कहाँ पे है? राजसमंद में। और डोरा पर्वत कहाँ पे है? जालौर में। नेक्स्ट आते हैं, इनको भी सुमेलित करना है। इनको भी सुमेलित करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ऑप्शन भी दिखे। तो देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ ये अपना बागड़ क्षेत्र का है। कौन सा है? बागड़ क्षेत्र है। और डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र ये अपना भौमट का क्षेत्र है। कौन सा है? भौमट का क्षेत्र। आबू पर्वत खंड ये अपना आबू पर्वत खंड ये अरवल प्रदेश का भाग है। कोटा, बूंदी में 12 ये हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट आते हैं, भौतिक विभाग व जिला सुमेलित है।
तो भौतिक विभाग और जिला सम्मिलित है। देखिए गिरवा ये उदयपुर में है, गिरवा की पहाड़ियाँ। बागड़ ये बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र का है। और ये अपना भाकर ये सिरोही का क्षेत्र है, भाकर। और बांगड़ ये अपना नागौर वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन दिए गए कोट से करना है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 8 किलोमीटर दूर उड़िया का पठार लगभग 1360 मीटर ऊंचा गुरु शिखर से नीचे स्थित है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। बिल्कुल बनास बेसिन का नहीं, 56 का मैदान तो माही में बेसिन का भाग होना चाहिए। किसका होना चाहिए? माही बेसिन का भाग होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला सही है अपना, दूसरा गलत हो गया। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का अवशिष्ट स्वरूप है, तो ये भी अपना सही हो जाएगा। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा 12 जिलों के मध्य स्थित है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा जिले में स्थित है, ये तो पता है। लेकिन 12 जिले में ये गलत होगा, तो अपना पहला और तीसरा सही है। देखिए क्रास्का में कंकनबाड़ी पठार अलवर जिले में है, जो सरिस्का अभ्यारण्य अवस्थित है। इसमें क्रास्का अथवा कंकनबाड़ी पठार पर सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। मानदेसरा जो चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य अवस्थित है। मानदेसरा क्षेत्र में जो मानदेसरा पहाड़ है उस पर भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य अवस्थित है। आगे पढ़ेंगे हम जलवायु राजस्थान की। जलवायु जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।